बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस ये बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी चिकन फ्राइज़ की। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है और ख़ासकर बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए एक आइडियल डिश है। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्रिस्पी चिकन फ्राइज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बोनलेस चिकन है 1 पाव, 1 मीडियम आलू था, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, हाफ टी स्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नमक है टू टेस्ट, चावल का आटा है 2 से 3 टेबल स्पून, आप बाजार का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा एक अंडा है, इसमें से हाफ मैं इसके अंदर डालूंगी और हाफ मैं कोटिंग के लिए रख दूंगी। ब्रेड क्रम्स जाएंगे रोलिंग के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चॉपर के अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। चिकन, अच्छा चिकन मेरे पास ब्रेस्ट और थाई मिक्स था, इसलिए मैंने वो मिक्स 1 पाव ले लिया है। आप चाहें तो फुल ब्रेस्ट पीस का भी बना सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट पीस से काफ़ी जो है वो रूखा सा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा थाई पीस का भी डाल दिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी आलू कद्दूकश किया हुआ। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से चॉपराइज करना है। पहले मैं आलू और चिकन को अच्छे तरीके से चॉपराइज करूंगी, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें डालकर मिक्स करूंगी। चॉपराइज हो गया है, इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालकर दोबारा चॉपराइज करेंगे। चाट मसाला पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्चें, नमक टू टेस्ट, काली मिर्च, चावल का आटा, ये इससे जो है फ्राइज बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। जो एक एग था इसे बीट कर लिया है और इसमें से हाफ एग हम इसके अंदर डालेंगे और हाफ जो है ऊपर कोटिंग के लिए रख देंगे। इन सब चीज़ों को भी डालकर मैं अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लूँगी तमाम चीज़ें, ताकि मिक्स हो जाए। लेमन जूस अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, ये देखें इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह। इसको मैं अलग बाउल में निकाल लूँगी। बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है हाथों को ग्रीस करने के लिए। आपने जो इसे फ्रीज करना है, जिस तरह मैंने ये ट्रे ले ली है, इसके ऊपर हम प्लास्टिक का कोई भी शीट आप ले लीजिए और इसको आप इस तरह रख दीजिए। इसके ऊपर मैं बनाकर रखती रहूँगी और फ्रीज हम करेंगे। ये होगा फ्रीजिंग का तरीका। हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे। बहुत थोड़ा सा अमाउंट हम लेंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हम जिस तरह फ्राइज होते हैं लंबाई में, हम इसे इस तरह बना लेंगे। थोड़ा सा स्टिकी सा होगा, इसलिए आपको बार बार थोड़ा सा तेल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अंडा जो हाफ लिया हुआ था बाकी, उसके अंदर हम इसे डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। इस तरह रोल हो गया। इसको अब हम उठाकर इसे हम ट्रे में रख देंगे। मैं बाकी भी जो है बनाकर ट्रे के अंदर रखती रहूंगी। दूसरा तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लिया, एक बॉल सा बनाया, इसे अंडे के अंदर डिप किया, ब्रेड क्रम्स के अंदर जब आप रोल करेंगे तो इसे हाथ से इस तरह करते रहेंगे तो वो एक शेप बन जाएगी। ट्रे के अंदर जितने आए हैं इस शीट को इसके ऊपर कवर कर देना है और बाकी भी फ्राइज बना के हम इसी तरह रख के फ्रीजर में रखेंगे। इस तरह यह है कि एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। जी, ये फ्राइज मैंने बना लिए हैं। इस मिक्सचर के अंदर 16 चिकन फ्राइज बने हैं। इसे अब मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी, ताकि जो कोटिंग हमने की है वो ज़रा सख्त हो जाए। चिकन फ्राइज को फ्रीजर में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मुझे अभी ये सारे फ्राई करने हैं, तो सिर्फ मैंने इस वजह से 1 घंटे के लिए रखा था, ताकि इसकी कोटिंग ज़रा सेट हो जाए और फ्राई करने में आसानी हो। तो ये फ्राई करते हैं। फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आपने ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप फिर इसे मुकम्मल तौर पे फ्रीज करेंगे और उसके बाद जिपलॉक बैग में इसे रख देंगे। तेल गर्म हो चुका है और मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना, गोल्डन कलर आना चाहिए। चिकन फ्राई जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई करके रखती रहूँगी। चिकन फ्राइज हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए आइडियल है।
मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।